एलनाबाद सीट के ऊपर अभय चौटाला की हार विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े उलटफेरों में शामिल रही। अभय चौटाला को अपनी हार की जरा भी आशंका नहीं थी। उनको ये लगता था कि बीजेपी के साथ सेटिंग में उनका किला सुरक्षित है। उनको ये लगा था कि कांडा के साथ की गई सेटिंग उनका बचाव करेगी और वो किसी भी सूरत में चुनाव नहीं हारेंगे। लेकिन अभय चौटाला का अंधा विश्वास उनकी किस्ती को डुबोने का काम कर गया और उनके सबसे मजबूत किले को ढाने का काम भी कर गया। आखिर अभय चौटाला ने किस पर अंधा विश्वास किया और किस कारण से उनका बंटाधार हुआ, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद के चुनाव को जीतने के लिए जबरदस्त फील्डिंग की थी। बीजेपी के साथ सेटिंग करके उन्होंने पूरे सिरसा जिले को अपने काबू में ले लिया था। उनको साफ तौर पर इस बात का एहसास था कि इस सेटिंग के जरिए जहां वो खुद एलनाबाद से चुनाव जीतेंगे, वहीं रानिया में उनके बेटे अर्जुन चौटाला को कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही डबवाली की सीट पर उनका कब्जा बन जाएगा। दो मामले में तो यानी रानिया और डबवाली में तो उनकी सेटिंग कारगर साबित हुई। दोनों ही जगह अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला चुनाव जीत गए, लेकिन एलनाबाद सीट के ऊपर अभय चौटाला खुद दुर्गति के शिकार हो गए, उलटफेर का शिकार हो गए। असल में अभय चौटाला को एक चाणक्य के ऊपर भरोसा करना भारी पड़ा। अभय चौटाला की टीम में एक शख्स ऐसे भी हैं जो उनके बेहद विश्वास पात्र लोगों में शामिल हैं, जो अपने आप को चाणक्य मानते हैं और खुद ये आंकड़े पेश कर रहे थे कि अभय चौटाला के लिए एलनाबाद में कोई दिक्कत नहीं है और एक बार फिर से वहां से अभय चौटाला विधायक बनेंगे। अभय चौटाला ने अपने इस चाणक्य से ग्राउंड की रियलिटी पूछी, हालात पूछे और किसी तरह के रिस्क के बारे में अंदेशा पूछा, लेकिन चाणक्य ने कहा कि उन्हें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है और वो 15 से 20 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। बरसिंह बेनीवाल उनके टक्कर में नहीं है, यानी उनके लिए मैदान साफ है, उनके लिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। अभय चौटाला को अपने इस विश्वास पत्र पर, अपने इस चाणक्य के ऊपर अंधा विश्वास था और इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर यकीन कर लिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी और अभय चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि उनको गलत रिपोर्ट दी गई है और ज़मीनी हकीकत के खिलाफ उन्हें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ज़मीनी हकीकत ये थी कि बरसिंह बेनीवाल हर दिन अपना चुनाव मजबूत कर रहे थे और अभय सिंह का चुनाव हर दिन कमज़ोर हो रहा था। लेकिन इस कथित चाणक्य ने अभय सिंह चौटाला की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, उनको गलत रिपोर्ट देने का काम किया और अभय सिंह चौटाला के ताबूत में कील ठोकने का काम किया। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस चाणक्य ने चौटाला गांव के अंदर 60 साल पुरानी अपनी चौधर छीनने की टीस को निकालने का काम किया, बदला लेने का काम किया और एक ही झटके में अभय चौटाला का काम तमाम कर दिया। अभय सिंह चौटाला के लिए ये हार अपनी सबसे बड़ी हार में शामिल है, क्योंकि इस हार ने उनकी सियासत का खात्मा कर दिया है। क्योंकि 2029 की सियासत में उनके लिए बचाव करना आसान नहीं होगा। इस बार तो बीजेपी के साथ सेटिंग करके अभय सिंह चौटाला ने अपने बेटे को विधायक बनवा लिया है और डबवाली की सीट पर आदित्य चौटाला को चुनाव जितवा लिया है। लेकिन 2029 में ऐसा हरगिज नहीं होगा, यानी अभय सिंह चौटाला के लिए अपनी पार्टी को बचाना भी अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उन्हें न तो जरूरी 3 विधायक मिले और ना ही उनकी पार्टी को 6% वोट मिले। 4.14% वोटों के साथ उनकी पार्टी की मान्यता खत्म होना तय है और इसके बचाव के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 4 चुनाव में अभय सिंह चौटाला की पार्टी तय मापदंडों बखरा नहीं उतरी है, उनको तय सीमा से कम वोट मिले हैं और यही वजह है कि अब अभय सिंह चौटाला की इनेलो का अब जो रजिस्ट्रेशन है क्षेत्रीय पार्टी का वो खत्म हो जाएगा और सिंबल किसी और को भी चला जाएगा। यानी अभय सिंह चौटाला के लिए इन सारी मुसीबतों का कारण वो विश्वास पात्र, वो कथित चाणक्य है जिसने गलत रिपोर्ट लेकर उनकी हार को तय करने का काम किया, उनको सही रिपोर्ट नहीं दी और उनको गुमराह करने का काम किया। अगर अभय सिंह चौटाला अपना चुनाव जीत जाते तो ऐसे में इनेलो के 3 विधायक बन जाते और 3 विधायक बनने के बाद उनकी पार्टी की मान्यता बची रह जाती, उनका सिंबल बचा रह जाता और इनेलो प्रदेश की एक मजबूत पार्टी में बरकरार रहती। लेकिन इस चाणक्य ने अभय सिंह चौटाला की किल्ली ठोक दी और उनको हार का शिकार बना दिया। अभय सिंह चौटाला को अगर हार का जरा भी आशंका होती, आभास होता, तो वो जुगाड़ करके पैसा खर्च करके अपनी हार को टालने के लिए दिन रात एक कर देते।
लेकिन इस कथित चाणक्य ने अभय सिंह चौटाला को ये कहकर शांत कर दिया, आश्वस्त कर दिया कि उनकी हार की कोई आशंका नहीं है, बल्कि वो 15 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और भरत सिंह उनके सामने बेहद कमजोर हैं और जनता में अभय सिंह चौटाला का डंका बज रहा है। अभय सिंह चौटाला ने भी इस रिपोर्ट को क्रॉस चेक नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने इस विश्वास पत्र पर अंधा विश्वास था और यही वजह रही कि अभय सिंह चौटाला चैन की नींद सोते रहे और दूसरी तरफ भरत सिंह बेनीवाल उनके चुनाव का भट्ठा बटाते रहे, अपना चुनाव मजबूत करते रहे। यानी एक तरफ जहां फील्ड के अंदर अभय सिंह चौटाला की हार की चर्चा शुरू हो चुकी थी, वहीं पर इस चाणक्य ने अभय सिंह चौटाला को गुमराह करके गलत रिपोर्ट देके हालात को सुधारने के लिए कोई न तो खुद कार्रवाई की और न ही अभय सिंह चौटाला को सच्चाई बताने का काम किया। सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से भी अभय सिंह चौटाला को ये लगता रहा कि उनको कोई संकट नहीं है, उनकी जीत उनके कब्जे में है और वो नया इतिहास रचेंगे। लेकिन जब पोलिंग के बाद सट्टा बाजार के रेट पलटे तो अभय सिंह चौटाला की एकदम आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सट्टा बाजार ने पोलिंग के साथ ही एग्जिट पोल के बाद साफ तौर पर बता दिया कि अभय सिंह चौटाला चुनाव हार चुके हैं और भरत सिंह बेनीवाल चुनाव जीत चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद अभय सिंह चौटाला के लिए अब उस चाणक्य पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी भूल लग रही है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि सांप निकल चुका है और लकीर पिटने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि एक विश्वास पात्र के अंधे विश्वास ने अभय सिंह चौटाला की लुटिया डोबने का काम कर दिया, उनकी सियासत को, उनकी पार्टी को, दोनों को खतरे में डालने का काम कर दिया है। अब देखने की बात यह है कि क्या ये विश्वास पात्र अभी भी अपने आप को चाणक्य कहता रहेगा और क्या अभय सिंह चौटाला अभी भी उस पर अंधा विश्वास करते रहेंगे। अभय सिंह चौटाला की सियासत का अंजाम क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो का सियासी भविष्य क्या रहेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की पार्टी और उनकी सियासत के भविष्य के आकलन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।